हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर डिस्कस किया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ग्राम स्टेनिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन प्रॉमिस करके मैं खुद ही भूल गया। तो आज मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे याद आया कि मुझे आपका प्रॉमिस पूरा करना है तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम ग्राम स्टेनिंग करते क्यों हैं। बेसिकली ग्राम स्टेनिंग इसलिए करते हैं कि जो दो टाइप के बैक्टीरिया है उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो इसके पीछे दो टाइप की थ्योरीज काम करती है, एक तो सेल वॉल थ्योरी और दूसरा पीएच थ्योरी। सेल वॉल थ्योरी में क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर थिक होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर न के बराबर होके उसमें आउटसाइड में लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर थिक होती है। तो इस सेल वॉल के डिफरेंस को हम यूटिलाइज करेंगे इन चारों स्टेप्स में यूटिलाइज करेंगे। और दूसरी थ्योरी है पीएच थ्योरी। पीएच थ्योरी में क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका साइटोप्लाज्म का जो पीएच है वो कम होता है कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मीन्स साइटोप्लाज्म ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मोर एसिडिक देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसको भी हम यूटिलाइज करने वाले हैं इन स्टेप्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्टेन की। प्राइमरी स्टेन में हमने यूज़ किया क्रिस्टल वॉयलेट या मिथाइल वॉयलेट या जेंसियन वॉयलेट। जब प्राइमरी स्टेन हम पोर करते हैं स्मीयर के ऊपर, हीट फिक्स्ड स्मीयर जो हमारी होती है उसके ऊपर पोर करते हैं, तो ये प्राइमरी स्टेन उसको पूरी स्मीयर को स्टेन कर देती है। उसमें बैक्टीरियल सेल्स भी है और बाकी स्मीयर में जो बैकग्राउंड में सेल्स है और जो मटेरियल है सबको ये स्टेन कर देती है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम स्लाइड को वॉश करते हैं। अब देखो, जो हमने बात की थी पीएच थ्योरी की, पीएच थ्योरी यहाँ यूटिलाइज हो रही है। जो हमारी प्राइम स्टेन जो डाई है वो डाई बेसिक होती है नेचर में, और मैंने बात करी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म ज़्यादा एसिडिक है तो वो बेसिक डाई से अच्छी तरह बाइंड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी और ग्राम नेगेटिव में वीकली बाइंडिंग होगी। ठीक है। अब इसके बाद में हम स्लाइड को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद क्या होगा कि जो हमारी एक्सेसिव प्राइमरी स्टेन है, जो बैकग्राउंड को और बैक्टीरियल सेल्स को स्टेन करने के बाद जो एक्सेसिव प्राइमरी स्टेन बच गई उसको रिमूव और वॉश आउट करने के लिए हमने वॉश किया स्मीयर को। वॉश करने के बाद हमने ग्राम सायोडीन यूज़ किया। ग्राम सायोडीन क्या करता है, मोडेंटिंग का काम करता है। मोडेंटिंग का मतलब है कि ये उसमें जो प्राइमरी स्टेन जो डाई है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और वो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके एंड ब्लंट होते हैं, जिनके एजेस ब्लंट होते हैं। और जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं उनके एजेस ब्लंट होंगे तो वो क्या होगा, उससे वो जब हम स्लाइड को डिकलराइज करेंगे तो वो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स बाहर एस्केप करने से वो एस्केप नहीं करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास थर्ड स्टेप में डिकलराइज़र है। डिकलराइज़र में क्या होगा कि जो हमारा जो सेल वॉल वाली जो थ्योरी है वो यूटिलाइज होगी यहाँ पे। जब हम स्मीयर को डिकलराइज करेंगे, डिकलराइज करते टाइम जो हमारा अल्कोहल या फिर एसीटोन जो यूज़ कर रहे हैं वो उस सेल वॉल को डिसोल्व करता है। डिकलराइजर का काम है कि वो जो बाकी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को भी पूरी तरह से डिकलराइज कर देगा, और जो बैक्टीरियल सेल्स है उसकी सेल वॉल्स के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में जब हमने बात करी सेल वॉल की, तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की टाइट क्रॉस लिंकिंग होती है, इसलिए जो उसमें अंदर उसके साइटोप्लाज्म में लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल्स डाईआयोडीन कॉम्प्लेक्सेस है वो एस्केप नहीं करते हैं। थोड़े बहुत करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल में लिपोपोलीसेकेराइड होता है, वो
अल्कोहल और एसीटोन से डिसोल्व हो जाता है। इस वजह से उसकी सेल वॉल में लार्ज साइज़ के पोर बन जाते हैं और वो डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स रिमूव हो जाता है, मोस्टली रिमूव हो जाता है। उसके बाद हम स्लाइड को वॉश करते हैं, जो एक्स्ट्रा डिकलराइजर है एक्सेसिव वो रिमूव हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। उसके बाद हम काउंटर स्टेन यूज़ करेंगे। काउंटर स्टेन में हम सेफ्रेनिन या डाइल्यूटेड कार्बोल्फिशिन यूज़ करते हैं। अब देखो, प्राइमरी स्टेन का कलर हमारे पास वॉयलेट कलर का था, जब ये वॉश होते होते अब इसका कलर ब्लू रह गया, ब्लू कलर रह गया। अब हम जब काउंटर स्टेन यूज़ करेंगे, काउंटर स्टेन रेड कलर की होती है, तो काउंटर स्टेन यूज़ करेंगे तो ये पूरे बैकग्राउंड को रेड स्टेन कर देगी, बैक्टीरियल सेल्स को भी। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्टली डिकलराइज हो चुके थे उनको पिंक स्टेन कर देगी, और जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उनको पर्पल कलर का स्टेन कर देगी। अब इस स्टेप के बाद भी हम स्लाइड को वॉश करते हैं, एक बार वॉश करते हैं ताकि जो एक्सेसिव काउंटर स्टेन है वो रिमूव हो जाए और हमारे केवल बैक्टीरियल सेल्स बच जाए, वो स्टेन रह जाए। मतलब ग्राम पॉजिटिव पर्पल और ग्राम नेगेटिव पिंक कलर के बैक्टीरिया हमें नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये सारा ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल था, जिसमें 2 टाइप की थ्योरीज यूटिलाइज करी हमने, सेल वॉल थ्योरी और पीएच थ्योरी। ठीक है, इसके बाद भी आपको कुछ डाउट रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग के 4 मॉडिफिकेशंस हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इनके जस्ट नाम मैं बता देता हूँ। कोपलोब्स एंड बियरमैन्स मॉडिफिकेशन, जेनसेंस मॉडिफिकेशन, वेगर्ट्स मॉडिफिकेशन एंड प्रेस्टन एंड मोरेल्स मॉडिफिकेशन। ये 4 मॉडिफिकेशन से जो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।